नमस्कार मित्रों, आज आप सभी लोगों को कुछ अपने ही द्वारा स्वरचित साहित्यिक रचनाएं सादर प्रेषित करना चाहता हूं और इस विश्वास के साथ प्रेषित करना चाहता हूं कि शायद आप सभी लोगों को रचनाएं पसंद आएं। आप सभी लोगों का मन और आशीर्वाद चाहता हूं। 4 पंक्तियां सीधे सीधे आप सभी लोगों को प्रणाम की निवेदित करना चाहता हूं कि आरती उतारो आज अपनी मैहर मैया की, जिनकी दीप ज्योति ज्ञान दृष्टि को प्रणाम है। ओ काल में है काली, जिनको भाए सिर्फ लाली, ऐसी शेरों वाली माता के प्रभाव को प्रणाम है। खुद का पेट काट करके पेट भरे लालों का जो, ऐसी ममता माई के स्वभाव को प्रणाम है। ओ खेतों में चलाता हल, भूख से जो है बेहल, ऐसे पूज्य कृषकों के काम को प्रणाम है। ओ देश की सुरक्षा हेतु त्याग रहे सारे ताज, ऐसे पूज्य वीरों के बलिदान को प्रणाम है। और खुद की गोद सूनी करके भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की सूनी गोद को प्रणाम है। ऐसी माताओं की सूनी गोद को प्रणाम है। ऐसी माताओं की सूनी गोद को प्रणाम है। लोग कहते हैं कि मैं इन पर ताली बजाऊंगा, लोग कहते हैं मैं उन पर ताली बजाऊंगा। अभी बहुत सारे चुनाव हुए, जिस तरीके से चीरहरण हुआ, नारियों का जिस तरीके से अपमान हुआ और जिस तरीके से सियासी माहौल है, 4 पंक्तियां सीधे सीधे फिर से सादर प्रेषित करना चाहता हूं कि मैं ताली नहीं बजाऊंगा यादव जी के उन धर्मों पर, मैं ताली नहीं बजाऊंगा राहुल जी के उन कर्मों पर, मैं ताली नहीं बजाऊंगा लावण्य रूप के हर्षों पर, और मैं ताली नहीं बजाऊंगा मोदी जी के संघर्षों पर। मैं ताली नहीं बजाऊंगा मजहब के उन दिलवानों पर, मैं ताली नहीं बजाऊंगा योगी जी के उन कामों पर, मैं ताली नहीं बजाऊंगा औने पौने प्रधानों पर, मैं ताली नहीं बजाऊंगा उन दहशतखोर घरानों पर, और मैं ताली नहीं बजाऊंगा औने पौने प्रधानों पर। मैं किन पर ताली बजाऊंगा? आखिर आप लोगों को किन पर तालियां बजानी चाहिए? कि मैं ताली सदा बजाऊंगा उन वीर शहीदों के ऊपर, खून पसीने से शीशी बजता उन कृषक गरीबों पर। अरे यदि मैं ताली बजवा पाया, यदि मैं ताली बजवा पाया तो बजवाऊंगा वोट बैंक के खाता भर, और तुम सब ताली केवल बजा देना अपनी भारत माता पर। फिर से जो है रामचंद्र जी पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर आरोप लगे। साक्ष्य के ऊपर साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ा। न जाने कितने कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर के अवधपुरी में, अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण होने वाला है। फिर भी उन पर जब प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए गए, तब 2 छंद सादर प्रेषित समर्पित करना चाहता हूँ कि राम सा नहीं है कोई जन्मा इस धरा पर, फिर भी राम जी के नाम को ही बदनाम करते हो। राम सा नहीं है कोई जन्मा इस धरा पर, फिर भी राम जी के नाम को ही बदनाम करते हो। राम जी तो आदर्श हैं सारे हिंदुस्तानियों के, राम जी का नहीं खुद का तुम अपमान करते हो। राम जी तो भगवान राम ही है मुसलमान, ईसा मसीह और गोविंद भी राम हैं। ऐसे आदर्शकारी राजा पर आरोप लगाने से पहले चुल्लू भर पानी में क्यों डूब नहीं मरते हो? आखिर कैसे नेताओं ने रामचंद्र जी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए? फिर से सादर प्रेषित करना चाहता हूँ छंद कि जिनको पता नहीं था राम जी का मूल रूप, वही नेता राम जी पे आरोप लगाने लगे कि कुछ तो सियासी मीम लगा के जनता की क्रीम खुद को है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बताने लगे। कक्षा 1 पास नहीं जाहिल गंवार, किंतु देशभक्त बन वही ज्ञान बांटने लगे कि राम जी पे नहीं भान जिन्हें खुद पे था अभिमान, वही नेता गद्दारों के तलवे चाटने लगे, वही नेता गद्दारों के तलवे चाटने लगे। एक छंद सादर प्रेषित करना चाहता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है, किस प्रकार की राजनीति मैंने देखी है, किस प्रकार की राजनीति व्याप्त हुई है या आप सभी लोगों को देखने को मिल रही है। ऐसी गंदी राजनीति पर एक सादर छंद प्रेषित करता हूँ, ध्यान चाहता हूँ कि होश को संभाला जब से भारत की धरती पर, अंधी राजनीति वाली नीति नजर आई है। मीरा को भी जाना मैंने, प्रेम को भी माना मैंने, विश्व वाले प्यार की वो रीति मुझे भाई है। लाडलों ने दे डाली है रक्त की आहुतियाँ भी, आज़ादी के परवानों की प्रीति मुझे भाई है। कि अंधी राजनीति ने जो विष बेल बो दिए हैं, उसे देख ममता की कोख फिर लजाई है। सादर छंद प्रेषित करना चाहता हूँ, भारत के उस शौर्य पराक्रम को समर्पित करना चाहता हूँ, मन और आशीर्वाद चाहता हूँ
कि राणा ने निभाया फर्ज, भगत ने चुकाया कर्ज, आज मेरी हल्दी घाटी फिर से धन्य हो गई। सारे चाइनीज सामान को बैन कर दिया गया। उसके बाद पबजी लवर भाइयों ने आदरणीय श्री मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। तो किस लिए आखिर जो है पबजी समेत चाइनीज के सारे सामानों को बैन करना पड़ा भारत सरकार को? छंद सादर समर्पित है कि राणा ने निभाया फर्ज, भगत ने चुकाया कर्ज, आज मेरी हल्दी घाटी फिर से धन्य हो गई। रानी लक्ष्मीबाई से है गौरव मेरे भारत का, देश में वीरांगनाएं भी अनन्य हो गई। रानी लक्ष्मीबाई से है गौरव मेरे भारत का, देश में वीरांगनाएं भी अनन्य हो गई। गांधी नेहरू जी का भारत हर्षित हो झूमता है, वीर बांकुरों की परिपाटी सैन्य हो गई। और चाइना पाक जैसी आज हस्तियां भी दो मिल हैं, इसीलिए मेरे देश में चाइनीज माटी बैन हो गई। इसीलिए मेरे देश में चाइनीज माटी बैन हो गई। देशभक्ति की चरम पराकाष्ठा आखिर क्या होती है? छंद के माध्यम से सीधे सीधे बताना चाहता हूँ। या दिल के दरवाजे पर ठक से यूँ दस्तक दे जाए, लगे कि देशभक्ति की चरम पराकाष्ठा को मैंने सादर प्रदर्शित कर दिया है, तब समस्त देशभक्तों का ध्यान चाहता हूँ। देशभक्ति की चरम पराकाष्ठा आखिर क्या होती है? छंद के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मीरा जैसी बावरी भी कृष्ण की दीवानी थी, जो पी के विष प्याल की ही भक्ति को वो गा गई। जब मीरा जी कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में पागल हो गई थी, तब विष का जब हलाहल उनको दे दिया गया, उस विष के हलाहल को पीने के बाद भी आखिर क्यों उनको मृत्यु नहीं मिली? छंद सीधे सादर प्रेषित करता हूँ कि मीरा जैसी बावरी भी कृष्ण की दीवानी थी, जो पी के विष प्याल की ही भक्ति को वो गा गई। सबरी जैसे भक्तों की भी भक्ति तो अनोखी ही थी, झूठे बेरे दे कर के मुक्ति ही को पा गई। वल्लभ सुभाष जैसे वीरों की शान ही तो सकल जहान के ही मन को लुभा गई। राणा और भगत जैसे वीर भी तो जन्मे यहाँ, किंतु चेतक की टाप तो समूचे विश्व में ही छा गई। किंतु चेतक की टाप तो समूचे विश्व में ही छा गई। जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद जब भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया और भारतीय सेना को एयर स्ट्राइक का जब आदेश दिया गया, तब जब MiG-21 विमान से अभिनंदन जाकर के पाकिस्तान की हिजड़ों वाली फौज पर हावी हुए थे, तब कैसा दृश्य था? सीधे सीधे एक छोटा सा छंद, 4 पंक्तियाँ सादर प्रेषित करता हूँ। बस ध्यान में इतना रखिए कि अभिनंदन पाकिस्तानी धरती पर पाकिस्तानी हिजड़ों के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है कि पाक की ज़मीन पर जाके जड़ दिया शतक, और चक्को छक्कों की भी खूब बरसात लगाई है। कि पाक की ज़मीन पे जाके जड़ दिया शतक, और चौको छक्कों की भी खूब बरसात लगाई है। MiG-21 से उड़े थे हनुमंत, जाके शत्रुओं को शौर्य की भी शक्ति दिखलाई है। MiG-21 से उड़े थे हनुमंत, जाके शत्रुओं को शौर्य की भी शक्ति दिखलाई है। घुस के है मार दिया पाक हिजड़ों को आज, घुस के है मार दिया पाक हिजड़ों को आज। माता भारती की तुमने ये लाज जो बचाई है, लंका दहन कर आए दूधू के जल उठा पाक। अभिनंदन में हनुमान जी की शक्ति जो समाई है, अभिनंदन में हनुमान जी की शक्ति जो समाई है। एयर स्ट्राइक के बाद हमारे देश के ही कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे दिग्विजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। बोले कि एयर स्ट्राइक हुई ही नहीं। पाकिस्तान ने माना, पाकिस्तान की मीडिया ने माना, हिंदुस्तान ने माना, हिंदुस्तान की मीडिया ने माना, हिंदुस्तान के निवासियों ने माना, पाकिस्तान के निवासियों ने माना, लेकिन हमारे देश के ही कुछ नेता लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तब सीधे सीधे छंद सादर समर्पित करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल और दिग्विजय जैसे देश भ्रष्ट नेताओं को सादर समर्पित करना चाहता हूँ कि सेनाओं के बाहुबल पर प्रश्न जो उठाया, तो हम भी तुम्हारी छाती यूं ही फाड़ देंगे जी। सेनाओं के बाहुबल पर प्रश्न जो उठाया, तो हम भी तुम्हारी छाती यूं ही फाड़ देंगे जी। राष्ट्रवंदना में लीन जो रहे सदा प्रवीण, उनके विरुद्ध शब्द यूं उखाड़ देंगे जी।
राष्ट्र वंदना में लीन जो रहे सदा प्रवीण, उनके विरुद्ध शब्द यूं उखाड़ देंगे जी। राम की कसम बन जाएगा मंदिर जब, राम की कसम बन जाएगा मंदिर जब, नीच दरिंदों को हम यूं ही मार देंगे जी। और सेना पे सवाल जो मचा रहे बवाल, ऐसे देश के नेताओं को हम नीचे गाड़ देंगे जी। सेना पे सवाल जो मचा रहे बवाल, ऐसे देश के नेताओं को हम नीचे गाड़ देंगे जी। आखिर प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है? एक छोटा सा छंद फिर से सादर प्रेषित करना चाहता हूँ कि प्रेम की आखिर पराकाष्ठा क्या है। कि प्रेम को न बदनाम करो यार तुम, सब करना है प्रेम यदि राधा रानी जैसा कीजिए। कि इतना न कर पाओ यदि आप जीवन में सीता का चरित्र ले कुछ उपकार कीजिए। प्रेम को न बदनाम करो यार तुम, सब करना है प्रेम यदि राधा रानी जैसा कीजिए। इतना न कर पाए यदि आप जीवन में सीता का चरित्र ले कुछ उपकार कीजिए। सत्यवान को दिलाए प्रेम ऐसा मूल रूप, सावित्री का प्रेम तुम भरपूर कीजिए। और कुछ भी न कर पाओ प्रेम में हताश हो तो अपने वतन से ही प्रेम कर लीजिए। कुछ भी न कर पाओ प्रेम में हताश हो तो अपने वतन से ही प्रेम कर लीजिए। जाते जाते समाधान की कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ। एक छोटी सी रचना 6 से 8 लाइन सादर समर्पित है। एक बार ध्यानपूर्वक जो है सुनिएगा। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ, मन चाहता हूँ। समाधान की पंक्तियाँ कि जाहिल नीच गंवारों ने गंदी नस्लें पैदा कर दी, जाहिल नीच गंवारों ने गंदी नस्लें पैदा कर दी, जाहिल नीच गंवारों ने गंदी नस्लें पैदा कर दी। जिसने भारत माँ की प्रियवर आंचल ही सैदा कर दी, जिसने भारत माँ की प्रियवर आंचल ही सैदा कर दी। अरे प्रलय काल की तारीख धर दो अब तो अपनी माटी से, प्रलय काल की तारीख धर दो अब तो अपनी माटी से। श्री राम जय घोष लगा दो जाकर पाकिस्तानी घाटी से, श्री राम जय घोष लगा दो जाकर पाकिस्तानी घाटी से। एलओसी के भीतर घुसकर दुश्मन को धूल चटा डालो, एलओसी के भीतर घुसकर दुश्मन को धूल चटा डालो। इमरान खान की अर्थी पर चढ़ कर के फूल चढ़ा डालो, इमरान खान की अर्थी पर चढ़ कर के फूल चढ़ा डालो। जो आंख उठाए भारत पर तुम आंख नोच डालो उसकी, जो आंख उठाए भारत पर तुम आंख नोच डालो उसकी। जो गद्दारी की बात करे तुम जीभ काट लेना उसकी, जो गद्दारी की बात करे तुम जीभ काट लेना उसकी। हिंसक दम्भी दुष्ट दरिंदों का मद अब तुम चूर करो, अपनी कोमल घाटी से तुम गद्दारों को दूर करो, अपनी कोमल घाटी से तुम गद्दारों को दूर करो। सोच सियासत वाली बदलो एक सोच को धारो तुम, सोच सियासत वाली बदलो एक सोच को धारो तुम। जो माटी पर घात लगाए घर में घुस कर मारो तुम, जो घाटी में घात लगाए घर में घुस कर मारो तुम, जो घाटी में घात लगाए घर में घुस कर मारो तुम। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, देशभक्ति की चरम पराकाष्ठा मोदी और इमरान खान ने आप सभी के सम्मुख मैंने कुछ छंद सादर समर्पित किए और अंतिम में समाधान की पंक्तियाँ। यह रचना पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।